मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 का 6th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, संस्कृत में षष्ठः पाठः। इस वीडियो में हम सुभाषितानि मतलब सुंदर वचन जो है, इसमें जो वचन दिए हैं, ये श्लोक दिए हैं, ये अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, कौन सा चैप्टर है? षष्ठः मतलब 6th चैप्टर है। तो हम जब ये पढ़ेंगे, इसका मतलब नीति सुभाषितानि मतलब होता है सुंदर वचन। जो वचन है, जो ये श्लोक है, इसको अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, ये दिया है इसमें। ओके, तो स्टार्ट करें बच्चों। यथा त्वकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत, है ना। जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, एवं पुरुष कारेण विना दिव्यम न सिद्ध्यंती, उसी प्रकार परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। सही है ना। जैसे एक पहिए से क्या रथ चलता है? नहीं। एक चक्के से क्या गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। उसी प्रकार परिश्रम मतलब मेहनत करने से आपको सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। सही है ना। बस सेकेंड है कोकिलाम नारी रूप पतिव्रतम, विद्या रूपम करुणापाणम, क्षमा रूपम तपस्विनाम। मतलब कोयल का रूप क्या है? उसकी आवाज़ से। जो कोयल जैसे काली रहती है, लेकिन उसको कैसे पहचानते? उसकी आवाज़ से। ठीक है, तो कोयल का रूप उसकी आवाज़ से है, नारी का रूप उसके पति धर्म से है, बदसूरत का रूप विद्या से है, और तपस्वी का रूप क्षमा से है। ठीक है, कोयल काली रहती है, लेकिन उसको जाना कैसे जाता है? वो आवाज़ से। उसी प्रकार नारी अपने पति के द्वारा जानी जाती है। कुरूपता मतलब जो सुंदर नहीं होता है या जो बदसूरत होता है। देखो, विद्या तो सभी के लिए होती है ना। उस विद्या के लिए ना कोई सुंदर है, ना कोई बदसूरत है, ना कुछ है। विद्या जो पढ़ेगा उसको विद्या मिलेगी, जो नहीं पढ़ेगा वो उसको विद्या नहीं मिलेगी। और क्षमा, जो तपस्वी लोग रहते हैं उसका क्या है? रूप क्षमा। तो क्षमा सभी को करना चाहिए। यदि अपन कोई गलती करते हैं तो क्षमा मांगना और क्षमा देना दोनों ही व्यर्थ नहीं होता है। ओके, थर्ड है नरस्याभरणं रूपम, रूपस्याभरणं गुणम, गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप। क्या है? रूप। और रूप का आभूषण क्या है? गुण। ठीक है, गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा। ठीक है, जैसे मनुष्य का आभूषण रूप है। आभूषण से मतलब है कि आपका रूप, आप कैसे दिखते हो, क्या दिखते हो, आपके नेचर पर डिपेंड है। ठीक है, आपका नेचर आपका रूप बनाता है। ठीक है, ज़्यादा तैयार होने से, ज़्यादा मेकअप करने से या ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से वो रूप नहीं होता। रूप क्या होता है? आपका नेचर, आपका स्वभाव। आप किसके साथ कैसा स्वभाव रखते हो, आप कैसे बोलते हो, कैसे किसके साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हो, ये आपका रूप कहलाता है। ठीक है, रूप का आभूषण क्या है? गुण। आपका जो अंदर गुण है, ठीक है, वही आपको बताता है, सिखाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान। यदि आप में ज्ञान है तो वही आपका गुण आभूषण है। और ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा। ठीक है, जैसे आप छोटी छोटी बात पे लड़ते हो, है ना। लंच होता है तब लड़ते हो, छुट्टी होती है तब लड़ते हो, ये सब गलत बात है। लड़ते हो तो क्या होता है? क्षमा। किसी को माफ़ करना भी एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है। वही आपका सबसे बड़ा क्या होता है? भंडार होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है उद्योगे नास्ति दारिद्र्य, जप्तो नास्ति पातकम, मोनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। मतलब परिश्रम करते रहने पर गरीबी नहीं है, जप करते रहने से पाप नहीं है, चुप रहने से झगड़ा नहीं है, और जागते रहने पर डर नहीं है। मतलब है आप परिश्रम करोगे तो आपको, है ना, उसका फल मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो आपके पास पैसा आएगा, तो फिर आप गरीब कैसे होंगे? ठीक है ना। उसके बाद जब मतलब आप हर चीज़ का काम अच्छे से करोगे, आपसे कुछ गलती नहीं होगी, तो पाप की भागीदारी आप नहीं बनोगे। और चुप, जहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। तो वहाँ पे क्या होगा? झगड़ा नहीं होगा।
और जागते रहने पर मतलब समय समय पर आपको मतलब जो आप निडर होके काम करोगे तो आपको उस काम के लिए डर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ क्या है? नक्षत्र। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नारिणा भूषणम पति, पृथ्वीया भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या है? नक्षत्रों का आभूषण क्या है? चंद्रमा। नारियों का आभूषण क्या है? नारियों का आभूषण क्या है? उनका पति। ठीक है ना। और पृथ्वी का आभूषण क्या है? राजा। और विद्या का सबका आभूषण है। विद्या क्या है? सबका आभूषण है। तो जिस प्रकार नक्षत्र ऊपर, चंद्रमा, सारे तारों में क्या होता है? चंद्रमा सबसे अच्छा होता है, सुशोभित होता है ना। उसी प्रकार नारियों का आभूषण क्या है? यदि पति है तो सब कुछ है, कहते हैं ना। तो उसी प्रकार पति है तो नारी का भी आभूषण है। और पृथ्वी का मतलब पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं वही क्या है? पृथ्वी के राजा है। तो वो किसका है? आभूषण है, पृथ्वी का आभूषण है। और विद्या तो सभी का आभूषण है। विद्या के लिए तो कोई एक नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, जो पढ़ेगा उसको विद्या मिलेगी, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद 6 जल बिंदुनी पातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल की एक बूंद गिरने से क्या होता है? घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। सही है। वही सब प्रकार की विद्याओं का धर्म का और धन का कारण है। अर्थात विद्या धर्म और धन का क्या है? धर्म और धन का भी थोड़ा थोड़ा संचय करने से मनुष्य इन्हें अत्यधिक प्राप्त कर सकता है। सही है। विद्या एकदम से प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार अपन मटके के ऊपर यदि कुछ रख दें, मटके के ऊपर मटका रखा, ठीक है, और उस ऊपर वाले मटके को नीचे से अपन ने थोड़ा सा क्या कर दिया? फोड़ दिया या छेद डाल दिया। ठीक है, छेद डाला, उसके ऊपर अपन ने पानी भर दिया। अब जो नीचे वाला मटका है उस ऊपर वाले मटके से कैसे गिरेगा? उस मटके में पानी बूंद बूंद करके भरेगा। ठीक है, तो अपन सोचेंगे अपन को बहुत तेज प्यास लगी, अपन वो नीचे वाले मटके से पानी लेंगे नल से, तो क्या पानी आएगा? नहीं आएगा, एकदम से पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें अपन ने जो मटके से पानी दूसरे मटके से भर रहे हैं उसका पानी कैसा गिर रहा है? बूंद बूंद गिर रहा है। तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार बूंद बूंद से मतलब धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे अपन ने घड़ा भरा पानी के लिए, वैसे ही धीरे धीरे आप ज्ञान प्राप्त करोगे। ठीक है, और ज्ञान जब प्राप्त होगा आपको धन का भी प्राप्त होगा। तो एकदम से ना धन मिल सकता है ना ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने से ही आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद 7th है सुखस्य सुखमापिततं सेव्यः दुःखमापतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। इसमें सुख के आने पर सुख को अपनाना चाहिए और उसी प्रकार दुख के आने पर दुख को भी क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। सुख और दुख तो पहिए के समान है। सही है, बदलते रहते हैं। सही है कि नहीं? जैसे पहिया चेंज होते रहता है, घूमते रहता है, वैसे ही अपना सुख दुख भी बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। सही है कि नहीं? दोनों में ही मनुष्य को समान व्यवहार रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब अपन को खुशी मिलती है अपन बहुत खुश होते हैं, दुख मिलता है तो दुख होता है। तो क्या है ना, दोनों को अपन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन का यही पहलू है। जीवन का काल चक्र सुख और दुख पे ही है। जैसे पहिया अपन साइकिल चला रहे तो साइकिल कैसे गोल गोल घूमता है, आगे बढ़ती है तभी। ठीक है ना, उसी प्रकार अपने जो जीवन है वो भी इसी प्रकार आगे बढ़ता है। सुख से भी आगे बढ़ता है, दुख से भी आगे बढ़ता है। तो दोनों चीज़ों को अपन को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे बात समझ में। अब इसका लास्ट है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठती ही न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मतलब वह माता शत्रु है और पिता बैरी है, जिनके द्वारा अपना बच्चा पढ़ाया नहीं जाता। वह बच्चा
है ना, सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। यदि जिसके माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता तो वो माता पिता क्या होते हैं, बच्चों के लिए शत्रु हो जाते हैं। यदि अपन सोचते हैं कि जैसे कोई पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है और वो सोच रहा है हमको, है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाता है, और कोई कोई क्या हो जाता है, बहुत मेहनत करता पेरेंट्स फिर भी पढ़ाता है। हम मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अच्छा ज्ञान दिलाएंगे। लेकिन कुछ पेरेंट्स कैसे होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं तो हम हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हमको नहीं पढ़ाना है, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों का आगे का भला नहीं सोच रहे, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या हो गए, शत्रु के समान हो गए। ठीक है, किसके समान हो गए, शत्रु के समान हो गए। जैसे मतलब अपन किसी उस बच्चे को अपन बहुत से बच्चों में रख लेंगे जो पढ़े लिखे, उसमें कैसे सुशोभित होगा, बेचारे को तो कुछ भी नहीं आता है, तो वो अपने आप को कैसा गिल्टी फील करेगा, वो अपमानित फील करेगा, अरे यार इनको इतना कुछ आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो कितना शर्मिंदगी महसूस करेगा। उसी प्रकार किस प्रकार करेगा कि हंसों के बीच में हंसों का झुंड है और उस झुंड में एक बगला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार पढ़े लिखे यदि कोई इंसान हो, बच्चे हो, उस बीच में किसी एक को रख दिया जाए, बच्चे को रख दिया जाए बिना पढ़े लिखे, तो वो कैसे क्या उसमें समा पाएगा। आगे बात समझ में, तो ये अपने ऊपर ही है। तो आपको भी बच्चों इसी प्रकार इस जो श्लोक है इनमें से सारी बातें क्या होती है, अच्छे वचन होते हैं, सुंदर वचन, ये सारे अपने ऊपर है। अपन को इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ना झगड़ा, ना गाली, ना बैड वर्ड जो आप यूज़ करते हो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, मारा पीटी नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए, ठीक है। समय पे उठना, समय पे अपना काम करना चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए, बराबर अपनी कॉपियों को कंप्लीट करना चाहिए। तो ये चैप्टर अपना क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। सभी को फेयर कॉपी में 5th चैप्टर तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। होमवर्क कॉपी में होमवर्क डेली करना है, डेट और डे वाइज करना है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।